एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि फैंग आकर फंगली और मिस्टर एन को बताता है कि वाइट कस्टमर ने हंगामा बर्पा किया हुआ है। वो उन्हें बताता है कि कस्टमर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो पुलिस के साथ मिलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इस सारी सिचुएशन का कसूरवार मिस फंगली को ठहरा रहे हैं। ये सुनकर फंगली काफी परेशान हो जाती है। तभी एन फंगली की तरफ देखता है और फैंग को इशारा करता है कि वो चला जाए। जैसे ही फैंग जाता है, पास पर टेबल में से मग उठाकर एन फंगली को पानी लाकर देता है। वो उसे एक निगाह देखती है और पानी पीती है। तभी एन उसे कहता है कि तुम्हें अभी सुपरमार्केट आने की जरूरत नहीं है, जिस पर फंगली हैरान हो जाती है। एन उसे कहता है कि अभी लोग काफी जज्बात में आ चुके हैं और वो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अभी कुछ टाइम के लिए सुपरमार्केट मत आओ, ताकि तुम्हें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंच सके। एन फंगली से कहता है कि परचेजिंग ऑर्डर की लिस्ट बेशक मिस हो चुकी है, लेकिन हमारे पास उसकी कॉपी जरूर मौजूद होगी। वो फंगली से कहता है कि वो जल्द ही अपनी बेगुनाही को साबित करेगा। दूसरी तरफ फैन जिल के घर जाता है, जिस पर उसकी मेड उसे कहती है कि जिल उसका वेट कर रही है। दूसरी तरफ फंगली सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो सोचती है कि एन इतना लेट कहाँ पर हो गया है। तभी उसके माइंड में एक प्लान आता है। वो ओटिया को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या वो कोई ऐसी आइटम को बाय कर सकती है जो उसे भी बता सके कि एन कहाँ पर है, जिस पर ओटिया उसे बताता है कि इसके लिए उसे 5000 पॉइंट्स को पे करना होगा। तभी फंगली वो आइटम खरीद लेती है। दूसरी तरफ एन जब जिल के पास जाता है तो वो देखता है कि वो ड्रिंक कर रही होती है और काफी खुश नजर आ रही होती है। तभी वो उसे अपने पास आकर बैठने का इशारा करती है। जैसे ही एन बैठता है, वो उससे अपने ड्रेस के बारे में पूछने लगती है। वो उसे कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे ही एन उसकी तारीफ करने लगता है, वो फौरन से जैकेट को उतार देती है और जानबूझकर उसे अपनी बॉडी शो करवाने लगती है। जिल उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली क्लॉथ मैनेजमेंट तुम्हारे स्टोर में ऐड की जाए, क्या तुम इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो? जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ फंगली दूरबीन से सब कुछ देख रही होती है कि तभी उसकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है। वो ओटिया से कहती है कि एन ने कहा था कि वो जिल के पास मैटर को हैंडल करने जा रहा है, लेकिन वो तो वहाँ उसके साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसने मुझे ऐसे शो किया जैसे वो बहुत फिक्रमंद है। तभी फंगली ओटिया से कहती है कि एक बार उसे फिर से आइटम यूज करने का टाइम दिया जाए, जिस पर वो बताता है कि सिर्फ आइटम को एक बार ही यूज किया जा सकता है। दूसरी तरफ फैन जिल से कहता है कि उसका यहाँ पे आने का मकसद कुछ अर्जेंट बात करना है। वो उसे कहता है कि तुम जानती हो कि कस्टमर की कंप्लेंट्स क्या हैं। कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने उन्हें फेक प्रोडक्ट्स सेल की है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ का इसमें कोई कसूर नहीं है। एंड उसे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास परचेज ऑर्डर्स का रिकॉर्ड होगा। तभी वो उसे अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाने लगती है, जिसमें फंगली के हाथ में बॉक्स होता है। तभी वो कहती है कि फंगली ने बॉक्स को एक्सचेंज किया है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। जिल से कहती है कि मुझे लगता है कि ये फुटेज दिखाने के बाद मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तभी एन कहता है कि उसे नहीं लगता कि ये सब सच है, जिस पर जिल उसे कहती है कि तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद भी यकीन नहीं हुआ। तभी जिल उसके करीब होती है और उसे छूने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकती हूँ कि इन प्रोडक्ट्स के साथ फंगली ने ही कुछ ना कुछ किया है। जिल उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकती हूँ कि फंगली तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं है। तभी एन उसे कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। जिस पर वो काफी खुश होती है और कहती है कि फाइनली तुम इस बात पर एग्री हुए। जिल कहती है कि वो वीडियो को अपलोड कर देगी, जिस पर एन फौरन से उसे मना करता है। एन उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि न्यू आने वाले कस्टमर इस बात से फेड अप हों। एन फंगली से कहता है कि मुझे तुम्हारे घर की चाहिए, ताकि मैं जब भी चाहूँ तुम्हें देखने के लिए आ सकूं, जिस पर वो फौरन से मान जाती है। तभी एन सोचने लगता है कि फंगली को बचाने के लिए उसे कितनी कुर्बानी देनी पड़ रही है। दूसरी तरफ फंगली को लुयान कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने प्रोडक्ट्स के स्कैम के बारे में सुना है। वो फंगली से कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुमने किस मेथड को यूज किया। वो लुयान से कहती है कि क्या उसे अभी भी एन की हेल्प करनी चाहिए या नहीं, जिस पर लुयान कहता है कि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी और कॉल को कट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फंगली रेडी होती है और एन को सोते हुए देखकर कहती है कि तुमसे बड़ा फ्रॉड मैंने आज तक नहीं देखा। ये कहकर वो जैसे ही जाती है, दरवाजा जोर से बंद करती है, तो एन उसके दरवाजा बंद करने की आवाज से फौरन उठ जाता है। तभी जिल उसे कॉल करती है और कहती है कि क्या वो दोनों मिल सकते हैं, जिस पर वो कहता है श्योर क्यों नहीं। दूसरी तरफ फंगली सुपरमार्केट में जाती है और वहाँ सर्वेंट से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। फंगली को देखते ही वो कहता है कि मैडम आपने यहाँ पर आने की जहमत क्यों की, आपने मुझे बुला लिया होता तो मैं आ जाता। फंगली से कहती है कि मैं प्रोडक्ट्स के केस के बारे में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तभी फंगली उसके मोबाइल में उसकी और जिल की पिक सेंड करती है, जिसे देखते ही वो फंगली पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही थी। तभी फंगली से कहती है कि मैं तो सिर्फ पीछे की कहानी को फॉलो कर रही थी। तभी वो उसे वो केमिकल दिखाती है जो उसने क्रीम में ऐड किया होता है।
दूसरी तरफ एन सोच रहा होता है कि मैंने फंगली के लिए कुर्बानी दी है, मैंने उसे बचाने के लिए इतने जतन किए, लेकिन उसने मुझे पूरा दिन कॉल नहीं की। तभी जिल उससे पूछती है कि क्या उसने फंगली से बात कर ली, जिस पर वो कहता है कि वो कल काफी बिजी था, इस वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। तभी वो उससे कहती है कि वो और ज्यादा वेट नहीं करना चाहती। जैसे ही जिल उसके करीब होती है, एन मौके का फायदा उठाकर उसके पॉकेट से उसका मोबाइल निकाल लेता है। तभी उसको खांसी और छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। एन उसे बताता है कि आज उसने पीच परफ्यूम यूज किया है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसे पीच से एलर्जी है और फौरन से वहाँ से उठ के चली जाती है। एन मौके का फायदा उठाकर उसके मोबाइल में से फंगली की वीडियो को डिलीट कर देता है, जो उसने धोखे से एडिट की होती है। दूसरी तरफ वो सर्वेंट जिसने जिल के साथ मिलकर ये सारा इशू क्रिएट किया होता है, फंगली के साथ कार में बैठा होता है। वो फंगली को कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, जिस पर वो कहती है कि तुम सिर्फ चुपचाप अंदर बैठो। दूसरी तरफ वो सर्वेंट जिल के घर जाता है, तो तभी उसकी मेड से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी फंगली भी इसके साथ होती है और कहती है कि ये दोनों जिल से मिलने आए हैं। तभी फंगली जिल से मिलने उसके घर चली जाती है। जिल जैसे ही फंगली को देखती है, वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे कहती है कि तुम दोबारा यहाँ पर आने की हिम्मत मत करना। तभी फंगली से कहती है कि जो तुमने सर्वेंट को पैसे दिए थे वो काफी नहीं थे, तुमने उसके साथ मिलकर जो चालाकी की है तुम्हें उसका जवाब देना होगा। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। जिल उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी तो तुम जेल भी जा सकती हो। तभी वहाँ पर एन आ जाता है, तो जिल इनोसेंट बनने का ड्रामा करती है और कहती है कि मुझे ब्लेम कर रही है, जिस पर एन स्माइल करने लगता है और जिल का फोन दिखाते हुए कहता है कि मैंने सारा डाटा ट्रांसफर कर लिया है, इसलिए तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है। जिल जल्दी से अपना फोन खींचती है और कहती है कि तुम्हारे पास मेरा फोन कैसे आया, जिस पर वो बताता है कि वो बाय चांस तुम्हारी पॉकेट से गिर गया था। एन उसे कहता है कि जो तुमने धोखे से मेरी बीवी की वीडियो बनाई थी वो एक्सीडेंटली मुझसे डिलीट हो गई है। तभी फंगली खुश हो जाती है और सोचती है कि एन ने ये सब कुछ उसके लिए किया है। जिल चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी वहाँ से फंगली का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ येन अपनी सिस्टर जिल का वेट कर रही होती है कि तभी वो बाहर से वॉमिटिंग करती हुई आ रही होती है। एक्चुअली उसने ओवर ड्रिंक कर ली होती है। तभी उसे कहती है कि तुमने इतनी ओवर ड्रिंक क्यों की है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने लगती है, वो फौरन से उसे कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है। उसे कहते हैं कि तुम अपने साथ साथ इनकी रेपुटेशन भी खराब कर रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। तो तभी उसे कहते हैं कि तुम कल ही अब्रॉड वापस आ रही हो। तभी उसके हाथ से फोन पकड़कर कहती है कि आप उसे क्यों डांट रहे हैं, अगर आपको हमारी इतनी परवाह होती तो आज हम इस हाल में ना होते। आपको सिर्फ पैसे की परवाह है और अचीवमेंट की परवाह है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम बकवास बंद करो, जिस पर वो कहती है कि ठीक है मैं बुरी हूँ, लेकिन मेरी बहन इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। नेक्स्ट मॉर्निंग फंगली एन को गुड मॉर्निंग बोलती है और वो जैसे ही ब्रेकफास्ट के टेबल पर आकर बैठती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर फूल की पत्तियां बिछी होती हैं और खाना काफी अच्छी प्रेजेंटेशन में सर्व होता है। वो देखते ही एन से कहती है क्या ये सब तुमने किया है, जिस पर एन उसे कहता है कि तुम मुझे ब्लेम मत करना, मैंने काफी टाइम के बाद कुकिंग की है। तभी फंगली से कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं और फेक मैरिड कपल हैं। तभी एन सोचने लगता है कि फंगली परेशान है कि कहीं ये रिलेशनशिप रियलिटी की तरफ तो नहीं आ जाएगा। दूसरी तरफ फंगली जिल के घर जाती है, तो जिल से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर ने कॉल करके बताया है कि तुम अब्रॉड जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम मुझ पर हंसने आई हो। तभी फंगली कहती है कि मैं ऐसी बेवकूफाना हरकतें नहीं करती। तभी वो उसे वही इन्वेलप देती है जो एन ने उसे दिया होता है, जो रियल एन ने उसके लिए लिखा होता है, जिसके पीछे लिखा होता है कि जिल एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसे कोई भी समझ नहीं सकता और हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। फंगली उसे कहती है कि ये फोटो उससे उसके बेडरूम से मिली है, इसलिए वो रिटर्न करने के लिए आ गई। तभी फंगली से कहती है कि अपना ख्याल रखना और कहती है कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम्हारी प्लेन मिस ना हो जाए। दूसरी तरफ फंगली जब एन के पास वापस आती है, तभी उसे लुयान का मैसेज आता है और वो उसे मैसेज करता है कि वो उसे कंपनी के रूफटॉप पर मिले।